हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पुस्तिका का तीसरा अध्याय बिहारी के दोहे पद में पढ़ना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहारी के दोहे इसको लिखा है बिहारी जी ने, जिनका जन्म हुआ है 1595 में ग्वालियर में और इनकी मृत्यु हुई है 1663 में। तो आइए दोहे और उनकी व्याख्या देते हैं। इस पाठ में बिहारी जी के 8 दोहे दिए गए हैं, तो आइए उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु परयो प्रभात। तो आइए इसके कठिन शब्द देखें। सोहत का मतलब होता है अच्छा लगना, गात का मतलब होता है शरीर, ओढ़े मतलब ओढ़कर, नीलमणि मतलब नीलमणि का पर्वत, पीतू का मतलब होता है पीला, पटु का मतलब कपड़ा, आतपु मतलब धूप और प्रभात का मतलब सुबह। तो किसी भी पद की व्याख्या करते हुए या दोहे की व्याख्या करने से पहले हम उसका प्रसंग करते हैं, और प्रसंग में सबसे पहले हम पुस्तक का किस पुस्तक से और किस अध्याय से यह पाठ लिया गया है और उसके कवि कौन है, और उसके बाद लिखते हैं कि उस दोहे में या पद में क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करें। प्रसंग में प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। बिहारी सतसई उनकी एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी जी की। इसमें उन्होंने 700 कुछ दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ दोहे इस प्रकार हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सामने शरीर को सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा गया है। दूसरा दोहा देखिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। अहि का मतलब होता है सांप, बसत का मतलब रहते हैं, तपोवन का मतलब वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, एकत का मतलब इकट्ठे, मृग का मतलब हिरण, निदाग का मतलब ग्रीष्म और दीर्घ दाग का मतलब होता है भयंकर गर्मी। तो दोहे की प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहा है। तो व्याख्या देखिए। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष मतलब घृणा नफरत को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। दोहा नंबर 3। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भोहनु हंसे दैन कहे नटी जाई। बतरस का मतलब होता है बातचीत का आनंद, मुरली का मतलब बांसुरी, सोह का मतलब शपथ, नटी जाई का मतलब मना कर देना, लाल का मतलब होता है श्री कृष्ण, लुकाई छुपाना, बोहनु का मतलब होता है भौं से, भौं मतलब होता है आईब्रो। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। प्रसंग देखिए दोहे का। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगते हैं और बांसुरी देने से मना कर देती हैं या मना कर रही हैं। इन सारे दोहे में कृष्ण की ही व्याख्या की गई है। बिहारी सतसई में कृष्ण और उनके सौंदर्य का ही बखान किया गया है। दोहा नंबर 4 देखिए। कहत नटत रीझत
खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैननु ही सब बात। कहत का मतलब होता है कहना, बात करना। रिजत का मतलब मोहित होना। मिलत का मतलब होता है मिलना। लजियात का मतलब शर्माना। नटत इनकार करना। खीजत का मतलब होता है बनावटी गुस्सा करना। खिलत प्रसन्न होना या हंसी उड़ाना। भोन का मतलब होता है भवन। नैननु का मतलब होता है नेत्रों से। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायक नायिका की आँखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आँखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता है। पांचवा दोहा, बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माँ देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाँ। सघन का मतलब होता है घना। पैठी मतलब घुसना। जेठ का मतलब होता है जून का महीना। बन मतलब जंगल। सदन तन भवन में। छाहों का मतलब होता है छाया भी। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी, ये व्याख्या है इसकी, कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। कागत पर लिखत ने बनत कहत संदेशु लजात कही है सबूत तेरो हियो मेरे हिय की बात। कागत मतलब कागज। संदेशु संदेश। कही है कह देगा। लिखत ने बनत लिखा नहीं जाता। लजात का मतलब लज्जा आना। हिय का मतलब होता है हृदय। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सत्सई से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होगे। प्रगट भय दिगराज कुल सुबस बसे ब्रज आई मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। द्विजराज कुल का मतलब होता है चंद्रवंश। केशव श्री कृष्ण। सुबस अपनी इच्छा से। केशव राय का मतलब होता है बिहारी कवि के पिता। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। इसमें कवि श्री कृष्ण से उनके कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्र वंश में जन्म लिया है और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कर दे। आठवां और अंतिम दोहा है, जप माला छापै तिलक सरय न एको कामो मन कांचे नाचे ब्रथा सांचे राचे रामू। जप माला होता है जपने की माला। सैर मतलब पूरा होना, सरय। नाचे मतलब नाचना। सांचे मतलब सच्ची भक्ति वाला। छापे छापा। मन कांचे कच्चा मन करना या बिना सच्ची भक्ति वाला। ब्रथा मतलब बेकार में। राचे का मतलब प्रसन्न होना। प्रसंग देखिए,
प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसके कवि बिहारी है। यह दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर भक्ति को महत्व दिया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास न हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। तो ये था आपका बिहारी सतसई के दोहे की प्रसंग और व्याख्या।